नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले टावर चौक पर पाकिस्तान सरकार का किया गया पुतला दहन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भारतीय सैलानियों पर जानलेवा हमले का किया गया घोर निंदा। केंद्र सरकार से दोषियों पर कार्रवाई का किया गया मांग। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मृत लोगों को कांग्रेस कमेटी ने दी श्रद्धांजलि। घटना को बताया गया दुखद। इधर झामुमो नगर कमेटी की ओर से पाकिस्तान सरकार के साथ गृह मंत्री अमित शाह का किया गया पुतला दहन। विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर सदर अस्पताल से निकाली गई रैली। सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने दिखाई हरी झंडी। मलेरिया उन्मूलन को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। पूर्व सांसद दिव्यगंज तिलकधारी सिंह को कांग्रेस कार्यालय में किया गया नमन। शोक सभा आयोजित कर दी गई श्रद्धांजलि। कांग्रेसियों ने उनके निधन को बताया अपूरणीय क्षति। और शहर के डॉक्टर लाइन में गौवंश की चोरी कर भाग रहे 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर की जमकर पिटाई। भीड़ से पुलिस ने दोनों को बचाकर लाया थाना। पुलिस कर रही पूछताछ। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले शुक्रवार शाम 6:30 बजे टावर चौक पर पाकिस्तान का झंडा जलाते हुए पाकिस्तान सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सैलानियों पर हुए जानलेवा हमले का कड़े शब्दों में निंदा किया गया और केंद्र सरकार से दोषियों पर अतिशीघ्र कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही ईंट का जवाब पत्थर से देने की अपील भी की गई। मौके पर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए उचित फैसले का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेत्री विनीता कुमारी, कुटुंब प्रबोधन की पूनम वर्णवाल, अनूप यादव, हरविंदर सिंह बग्गा, मुकेश रंजन सिंह, रविंद्र स्वर्णकार, शक्ति साव, उज्जवल तिवारी, अमित आर्य, समीर दीप, पवन कांधवे समेत कई हिंदू संगठन के लोग मौजूद थे। आज आरएसएस कुटुंब प्रबोधन एवं पूरे गिरिडीह संप्रदाय ही नहीं पूरा देश इस खौफनाक घटना की पड़ेगा और हम सभी बहनें, पूरे देश की बहनें इसकी आलोचना ही नहीं करते हैं। इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम हर तरह से तन मन धन से हम आगे आने के लिए तैयार हैं और इन आतंकियों से निपटने के लिए अब हमारी देश की बहनें भी आगे आकर इसका बदला लेंगे। टावर चौक में बजरंग दल के द्वारा यहाँ पे जो है अभी पहलगाम की घटना आप देख चुके हैं कि लगभग 28 लोगों को वहाँ पे आतंकवादियों ने मार गिराया है और ये बहुत विभत्स और दुखद घटना है। इसके लिए हम पूरे देशवासी एकजुट होकर इस घटना के खिलाफ इस घटना को रोकने में लगे हुए हैं और हम सभी देशवासियों की तरफ से आग्रह है और निवेदन है कि उन सभी लोगों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाए। और अभी जो डिसीजन लिया गया है कि पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता के उनका पानी बंद कर दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा कदम है और आगे भी पाकिस्तानियों को जवाब दिया जाएगा। तो हम सभी देशवासियों की तरफ से ये रोष प्रदर्शन था और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारतवर्ष के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आतंकवादियों के द्वारा जो पहलगाम में जो नरसंहार जो किया गया वो हम हिंदू लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 70 वर्ष की राजनीति में इस कांग्रेस ने आतंकवादी पैदा करने का काम किया और इन आतंकवादियों को सह देने का भी काम इन कांग्रेसियों ने ही किया, जिसका आज पर्दाफाश माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के द्वारा किया जा रहा है। और बहुत जल्दी हमारे पास सब्र है, हम सब्र की बात करते हैं और सब्र ही अब कर रहे हैं, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है और भारतीय हिंदू जाग चुका है और इसका मुंहतोड़ जवाब देगा पूरा हिंदुस्तान।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मृत हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शुक्रवार को 5 बजे जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय से टावर चौक तक एक कैंडल मार्च किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने बताया कि यह घटना अत्यंत दुखद है। हमारी पूरी सहानुभूति मृतकों के साथ है और पूरा देश इस मौके पर एक है। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि जिन लोगों पर देश के लोगों के राज्य के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वैसे ही लोग जिम्मेवारी न लेकर सड़कों पर निकलकर उल जुलूल नारे लगाकर बातों को दूसरी तरफ मोड़ने का काम कर रहे हैं। आज इन बातों को जनता को समझाने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहां की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। आज सामान्य पर्यटन स्थल पर जहां पर पर्यटकों की भीड़ जमा होती है, वैसे स्थान पर भी राज्य सरकार सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम करती है। लेकिन दशकों से आतंकवाद से प्रभावित कश्मीर के वैसे इलाके जहां हजारों पर्यटक मौजूद हो, वहां सुरक्षा बलों का मौजूद नहीं होना, यह बड़ी दुखद स्थिति है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अजय सिन्हा, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष दुर्गा शर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अहमद राजा नूरी, एससी सेल के अध्यक्ष संतोष दास, गिरिडीह सदर प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी, पड़ोसनता हेम्ब्रम, चोकर मुनि हेम्ब्रम, इश्रत प्रवीण, सीता देवी, सुनीता बेसरा, काजल मिश्रा, वर्षा देवी, कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, ऋषिकेश मिश्रा, अरमान अंसारी, गिरिडीह नगर निगम के पूर्व मेरे प्रत्याशी समीर राज चौधरी, अरमान अंसारी, राजा दिलशाद, मोहम्मद अली खान सरवर, गुड्डू शद्दाम, शमसुद्दीन बाबा अंसारी, शोएब मोहम्मद नदीम, पारस मित्र, योगेंद्र मेहता, मदनलाल विश्वकर्मा, जीत मंडल, बिलाल अंसारी, दिनेश विश्वकर्मा, मोहम्मद सरफराज अंसारी, युवा कांग्रेस पंकज सागर, उपेंद्र सिंह, कपिल देव सिंह, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष सिंह रघुनंदन सिंह, जुनैद आलम, सुहेल इराकी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कि जो लोग जिम्मेवार लोग हैं, जिनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो जिम्मेवार लोग हैं, जिनको अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए, वैसे ही लोग सड़कों पर निकलकर उल जुलूल भाषणबाजी कर रहे हैं और उल जुलूल प्रदर्शन कर रहे हैं, वो किसके खिलाफ कर रहे हैं ये हम जानना चाहते हैं। हालांकि आज हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, पूरा देश आज मर्माहत है इस तरह की घटना से, लेकिन वो लोग जो नारा देते थे देश सुरक्षित हाथों में है और ये फलाना ढिमाका बहुत हमने अमन चैन कायम किया है, तो ये क्यों, ये घटना क्यों और इसका जवाबदेह कौन? पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है। 2026-11 का मामला हुआ था, 2008 में केंद्रीय गृह मंत्री ने तत्काल इस्तीफा दिया था, लेकिन ये गद्दी से लोग चिपके हुए हैं, उतर क्यों नहीं जाते? अगर चला नहीं पाते तो उतरने क्यों नहीं जाते? कुर्सी गद्दी है, कोई जनाजा तो नहीं है। इसलिए आज पुनः ज़्यादा राजनीति नहीं करते हुए मैं अपनी बातों को आज पहलगाम का जो हादसा हम लोगों के सामने आया है बहुत ही दुखद है। 24 परिवारों ने अपने किसी न किसी अभिन्न अंग को खोया है। आज हम सभी राजनीति से ऊपर उठ के देश हित में एकजुट होकर देश की सुरक्षा की बात करें, इसी को लेकर आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और जो भी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके आत्मा की शांति के लिए हमने प्रार्थना की। जिला कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को 2 बजे पूर्व सांसद तिलकधारी प्रसाद सिंह के निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा, ईश्वर की तिलकधारी बाबू का जीवन अनुकरणीय रहा। स्वर्गीय तिलकधारी बाबू ने अपना पूरा जीवन समाज और पार्टी को समर्पित किया। पार्टी के अच्छे बुरे समय में साथ खड़े रहे। निकट भविष्य में पार्टी के लिए हुई इस अपूर्णीय क्षति की भरपाई संभव नहीं है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नरेश वर्मा ने कहा
कि तिलकधारी बाबू के राजनीति में अपने आदर्श थे और विरोधी भी उनका सम्मान करते थे और उन्होंने राजनीति में उच्च स्तर के आयाम स्थापित किए थे। आज हर कांग्रेसी के लिए उनका जीवन अनुकरणीय है। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अजय सिन्हा, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष दुर्गा शर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अहमद राजा नूरी, SC सेल के संतोष दास, गिरिडीह सदर प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी, रोशनीटा हेमब्रम, सोकर मुनि हेमब्रम, इशरत प्रवीण, सीता देवी, सुनीता बेसरा, काजल मिश्रा, वर्षा देवी, कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, ऋषिकेश मिश्रा, अरमान अंसारी, गिरिडीह नगर निगम के पूर्व मेयर प्रत्याशी सबीर राज चौधरी, अरमान अंसारी, राजा दिलशाद, मोहम्मद अली खान, सरवर गुड्डू, सद्दाम, शमसुद्दीन, बबन अंसारी, मदन लाल विश्वकर्मा, दिनेश विश्वकर्मा, मोहम्मद सरफराज अंसारी, युवा कांग्रेस पंकज सागर, उपेंद्र सिंह, कपिल देव सिंह समेत काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मलेरिया दिवस के अवसर पर शुक्रवार को सुबह 8:30 बजे सदर अस्पताल से एक रैली निकाली गई, जिसे सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली टावर चौक, कालीबाड़ी, मकरपुर चौक होते हुए वापस सदर अस्पताल पहुंची। इस दौरान हाथों में तख्ती लेकर स्वस्थ करनी चल रहे थे। मौके पर मलेरिया उन्मूलन को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। बताया गया कि अब मलेरिया को देश से भगाना है और देश को बचाना है। इस क्रम में घर में जल जमाव रोकने, हर दिन 2 दिन में कूलर व जमे हुए पानी को फेंक कर साफ सफाई रखने आदि का संदेश दिया गया। जी बता दीजिए क्या कार्यक्रम? ये वर्ल्ड मलेरिया डे प्रति वर्ष 25 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि मलेरिया के प्रति सभी को जागरूक करना और हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक मलेरिया को अपने देश से समाप्त करना। तो इस कार्यक्रम को इसी उद्देश्य से चलाया गया है कि लोगों में जागरूकता फैले और ये मलेरिया के प्रति लोग सचेत हों, उसके बचाव के प्रति जो उपाय है उसका उपाय करें और मलेरिया को दूर भगाने में सभी मदद करें। दिवस के अवसर पर हमारे सिविल सर्जन महोदय के द्वारा एवं झारखंड सरकार के दिए गए निर्देश के अनुपालन में हम लोग कल मीडिया ब्रीफिंग किए। आज सुबह प्रभात फेरी कर रहे हैं और फिर शपथ समारोह भी हम लोग सभी के साथ मिल कर के अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में आज 11 बजे करेंगे। इस विश्व मलेरिया दिवस पे 2025 का थीम है री इन्वेस्ट, री इमेजिन एंड रिग्नाइट। मलेरिया के बारे में जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसको लगातार करते रहें। जितने लोग को जानकारी हम लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से कर रहे हैं वो करते रहें। अपने घर के अगल बगल साफ सफाई रखें और किसी तरह का पानी का जमाव ना हो उस पर ध्यान दें। तब मच्छर पनपेगा नहीं, तब मलेरिया होगा नहीं। यही थीम के साथ आज हम लोग प्रभात फेरी कर रहे हैं सो दैट कि समाज में अवेयरनेस फैले। धन्यवाद। शहर के डॉक्टर लाइन में शुक्रवार को 3 बजे गौवंश चोरी कर भाग रहे 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई। यह दोनों युवक ढिल्लो और सरफराज कुरैशी चिरैया घाट के अशोक यादव के खटाल से गौवंश चोरी कर फरार हो रहे थे। जैसे ही ये डॉक्टर लाइन से गुजर रहे थे, अशोक यादव ने उन्हें रोका, जिसके बाद स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को भीड़ से बचाकर थाने ले गई, जहां उनकी पूछताछ जारी है। बताया गया कि शहर में लगातार गौवंशों की चोरी हो रही है। इनकी गिरफ्तारी से ऐसी घटनाओं का खुलासा हो सकता है।
सदर अस्पताल के सभा कक्ष में विश्व मलेरिया दिवस पर शुक्रवार को 12 बजे एक संकल्प कार्यक्रम किया गया। यहाँ सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने संकल्प लिया कि मलेरिया को समाप्त करने के लिए मलेरिया से बचाव तथा नियंत्रण के सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। सोते समय हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, घर के आसपास सफाई रखेंगे, जल जमाव नहीं होने देंगे और बुखार होने पर सहिया दीदी या अन्य स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करेंगे या स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करवाएंगे। साथ ही अपने गांव के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा, डॉक्टर रवि महर्षि, डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद, मोहम्मद नदीम आलोक सहित स्वास्थ्य विभाग की सहिया और एएनएम मौजूद थी। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में झामुमो नगर कमेटी ने शुक्रवार को 4 बजे टावर चौक पर पाकिस्तान सरकार के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी पुतला दहन किया। जिलाध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में झामुमो कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान सरकार और भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। इसके साथ ही घटना की जवाबदेही रक्षा मंत्री और गृह मंत्री पर थोपते हुए इनके इस्तीफे की मांग की गई। इस बाबत संजय सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसके तहत पर्यटकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है। साथ ही बॉर्डर पर सुरक्षा केंद्र सरकार के जिम्मे में है। ऐसी स्थिति में पहलगाम में हुई हत्या का जिम्मेदार भी केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार टूरिस्ट को सुरक्षा नहीं दे पाई। ऐसी स्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। आज ये कार्यक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर समिति के द्वारा संपन्न किया गया है। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवाद का जो जम्मू कश्मीर देश के अन्य राज्यों में जो प्रायोजन किया जा रहा है, उसके खिलाफ पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। साथ ही साथ गृह मंत्रालय जो आंतरिक सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी है, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी, पुलिसिंग की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय के है, और साथ ही बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा मंत्रालय के अधीन है। तो हम लोगों ने आज गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का भी पुतला दहन किया है और ये संदेश देना चाहते हैं, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, पूरा देश मर्माहत है, लेकिन सिर्फ आई वाश करने के लिए कम से कम किसी के पीछे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए थी। आखिर कौन जिम्मेवार है इतनी बड़ी चूक का? जहाँ पर पर्यटन या स्थानीय स्तर पर खंडोली या वाटरफॉल में जब पिकनिक स्पॉट पर तत्कालीन शिवराज पाटिल गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दिया था। तमाम उदाहरण है नैतिकता के बल पर। तो देश के गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए और रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कल ही भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष गिरिडीह में एक प्रेस वार्ता में बोले, मैंने आज उस प्रेस वार्ता को देखा। प्रोफेसर रविंदर राय जी प्रोफेसर हैं, लेकिन उनको इनका ज्ञान नहीं है कि झारखंड की कहीं भी कोई भी जिले का बॉर्डर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश की सीमा से नहीं लगता है, और जिस प्रकार की बातें वो बोलते हैं वो साफ उनके बातों से झलकता है। ये एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो दुर्भावना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, पूरे देश को बांटने की कोशिश की जाती है हिंदू मुसलमान का नाम पर। वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए, कठोर कार्रवाई की मांग करती है तमाम देश के राजनीतिक दलों, पूरा देश साथ है मोदी जी का, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ ये पानी बंद करना, पुलवामा के बाद भी पानी बंद किया गया था, लेकिन पानी क्यों फिर खुला, कैसे हुआ, क्या जांच आया, आज तक नहीं पता चला है। तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा इन घटनाओं पर तमाम जो मृतक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती है, और साथ ही देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जिन्हें बॉर्डर का जिम्मेवारी है, देश का आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी है, इनके नाकामी से उनके इस्तीफा की भी मांग करती है। जिला परिषद कैंपस स्थित डीआरडीए सभागार में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी के निर्देशानुसार शुक्रवार को 11 बजे विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। यह निदेशक डीआरडीए रंथू महतो ने बगोदर प्रखंड के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी पंचायत सचिव, रोजगार सेवक के साथ मनरेगा, अबुआ आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना समेत विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में कार्यों में कोताही बरतने वाले कर्मियों को सख्त निर्देश दिया गया।
कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में प्रगति सुनिश्चित करे और लोगों को इसका लाभ दे। बैठक के दौरान निदेशक DRDA ने बारी बारी से सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा की तथा मनरेगा के सभी आयामों में प्रगति सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने बगोदर प्रखंड के दोनों प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को मनरेगा के तहत श्रमिकों का भुगतान तथा आवास के प्रथम किस्त मिलने के उपरांत भी लाभुकों को भुगतान नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की तथा दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई। साथ ही 1 सप्ताह के अंदर उनकी कार्य प्रगति की पुनः समीक्षा करने की बात कही गई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले टावर चौक पर पाकिस्तान सरकार का किया गया पुतला दहन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भारतीय सैलानियों पर जानलेवा हमले का किया गया घोर निंदा। केंद्र सरकार से दोषियों पर कार्रवाई का किया गया मांग। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मृत लोगों को कांग्रेस कमेटी ने दी श्रद्धांजलि। घटना को बताया गया दुखद। इधर झामुमो नगर कमेटी की ओर से पाकिस्तान सरकार के साथ गृह मंत्री अमित शाह का किया गया पुतला दहन। विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर सदर अस्पताल से निकाली गई रैली। सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने दिखाई हरी झंडी। मलेरिया उन्मूलन को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। पूर्व सांसद दिव्यगंज तिलकधारी सिंह को कांग्रेस कार्यालय में किया गया नमन। शोक सभा आयोजित कर दी गई श्रद्धांजलि। कांग्रेसियों ने उनके निधन को बताया अपूरणीय क्षति। और शहर के डॉक्टर लाइन में गौवंश की चोरी कर भाग रहे 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर की जमकर पिटाई। भीड़ से पुलिस ने दोनों को बचाकर लाया थाना। पुलिस कर रही पूछताछ। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।